गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपने देखा था एनसीईआरटी सार संग्रह का हमने पॉलिटी का कंप्लीट करा दिया है। तो आज मैं आपको फिजिक्स भौतिक विज्ञान का जो है पहला चैप्टर है मेजरमेंट, ये भी आपका एनसीईआरटी सार संग्रह से ही लिया गया है। तो अब हमारा जो वीडियो आएगा वो फिजिक्स का ही आएगा जब तक फिजिक्स समाप्त ना हो जाए, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। कहता है कि मूल भौतिक राशियां फंडामेंटल फिजिकल यूनिट की संख्या कितनी है। जो हमारा फंडामेंटल फिजिकल यूनिट है ना, उसका संख्या कितनी है, तो ये आपका 7। ठीक है, मूल भौतिक राशियां फंडामेंटल फिजिकल यूनिट की संख्या हो गई 7। फिर कहता है कि मूल भौतिक राशियां जो है आपके साथ कौन कौन है, तो लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो कितना हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 7, देख सकते हैं 7 है टोटल आपका। तो कौन कौन है, आई विल रिपीट दिस लाइन। आपका लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया और मास हो गया, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और पदार्थ की मात्रा, ठीक है, अमाउंट ऑफ मॉल। तो ये आपका 7 हो गया आपका फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है। जो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है जिसको ज्योति तीव्रता बोलते हैं, तो इसका अनुमात्रक हो जाएगा कैंडला, ठीक है। 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, 1 प्रकाश वर्ष, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। याद रखिएगा ये आपका किलोमीटर में है, इसलिए 10⁻12 है। मीटर होता तो 3 मल्टीपल और बढ़ जाता है, 10⁻15 हो जाता, ठीक है। तो याद रखिएगा किस यूनिट में हमारा एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक जो होता है 3.262 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर के बराबर होता है, ठीक है ना। पार्सेक जो होता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक होता है 3.262 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर के बराबर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का मात्रक क्या होता है, तो बार, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का मात्रक क्या होता है, तो बार। पावर का मात्रक क्या होता है आपका, वाट। और वर्क और एनर्जी दोनों सेम है, तो आपका यूनिट हो जाएगा जूल, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा हुआ है एग्जाम में। एम के एस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है, डेट एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो 7 आपका मूल भौतिक राशियां हैं तो उसके मात्रक क्या हैं और उसको सिंबल कैसे लिखते हैं हम लोग, प्रतीक। तो पहला है आपका लेंथ, लंबाई, तो लंबाई का मात्रक हो गया मीटर और स्मॉल एम से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। सेकंड हो गया आपका द्रव्यमान, मास। सेकंड क्या हो गया, द्रव्यमान मास, इसका मात्रक हो गया किलोग्राम और प्रतीक हो गया आपका केजी। थर्ड है आपका टाइम, सेकंड, और आपका मात्रक हो गया सेकंड और प्रतीक हो गया आपका एस, कैपिटल एस, याद रखिएगा कैपिटल एस। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा हो गया एम्पियर और आपका प्रतीक हो गया कैपिटल ए। फिर आपका ताप, टेम्परेचर हो गया केल्विन, केल्विन, और आपका प्रतीक हो गया आपका के, कैपिटल के। नेक्स्ट है आपका पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ये आपका हो गया मोल और इसको प्रतीक लिखते हैं सारे स्मॉल में MOL। और आपका ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसका हो गया आपका मात्रा कैंडला और CD से इसको लिखते हैं। आई विल रिपीट दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेजरमेंट में यही एक इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी दूं तो इसी को दूंगा मैं। लेंथ हो गया आपका मीटर स्मॉल m, द्रव्यमान मास हो गया किलोग्राम केजी, टाइम्स समय हो गया आपका सेकंड कैपिटल एस, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया एम्पियर कैपिटल ए, टेम्परेचर ताप हो गया आपका केल्विन के, पदार्थ की मात्रा हो गया अमाउंट ऑफ सबस्टांस मोल MOL, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हो गया कैंडला CD, ठीक है। आगे कहता है आपका 1 किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है, तो एक बार के, ठीक है ना। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है किसके समतुल्य होता है, तो एक बार के। नेक्स्ट है आपका 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। तो ऐसे देखो तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन वही पढ़ो जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना भी उतना सही नहीं है, लेकिन इतना भी तो पढ़ लो जो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है।
ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग, एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10⁻⁻12 किलोग्राम। ठीक है, देख रहे हैं आप, 10⁻12 ग्राम। ठीक है, ग्राम है, सॉरी ग्राम। तो एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10⁻12 ग्राम। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का। फोर्स, फोर्स का मात्रक क्या है आपका? न्यूटन। फोर्स का मात्रक क्या है? तो न्यूटन। आवेग, इम्पल्स का मात्रक क्या है? तो न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो आगे कहता है कि वायुमंडल में ओजोन परत, ओजोन लेयर की मोटाई मापने का मात्रक क्या है? तो आपका डॉप्सन। ठीक है, जो ओजोन लेयर हम लोग जो मेजर करते हैं उसका जो यूनिट है आपका मात्रक, वो है आपका डॉप्सन। ठीक है, एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? जो एंगस्ट्रॉम कैपिटल ए लिखते हैं हम लोग, ए एस, तो क्या मापते हैं? तरंगदैर्घ्य, डेट इज वेवलेंथ। एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? तो तरंगदैर्घ्य, डेट इज एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है आपका हॉर्स पावर, वेरी पॉपुलर, 746 वाट, 746 वाट। आगे है आपका इन एक माइक्रोन, एक माइक्रोन तो तीनों यूनिट में दिया हुआ है, देख सकते हैं हम, मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। तो अब एग्जाम में आपका पूछ क्या रहा है? ठीक है, तो अगर एक माइक्रोन पूछ देगा कि कितने मिलीमीटर बराबर होता है, तो 10⁻³ मिलीमीटर। सेंटीमीटर से कंपेयर करेगा तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर, और मीटर में कंपेयर करेगा तो 10⁻6 मीटर। ठीक है, ओके, तो देख लीजिएगा, इसको बार बार पढ़ के याद हो जाएगा कि एक माइक्रोन मीटर में किसके बराबर होता है? 10⁻6 मीटर, और आपका सेंटीमीटर में 10⁻⁴ सेंटीमीटर, और आपका जो है मिलीमीटर में हो जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम मीटर होता है। रेडियन एवं अस्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो आपके सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। ठीक है, रेडियन एवं अस्टेरेडियन जो है किस प्रकार के मात्रक हैं? तो ये आपके हो जाएंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक, जल का बहाव। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बायोन्यूक्लियर दूरबीन, टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बायोन्यूक्लियर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो दूध उत्पाद होता है उसमें कितना फैट है, हाउ अमाउंट ऑफ फैट, तो ये आपका कौन सा यंत्र है? तो ब्यूटीरियोमीटर, ब्यूटीरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका लक्स मीटर। समतल कोण, प्लेन एंगल तथा क्यूब एंगल किस प्रकार की राशियां हैं? तो आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, पूरक राशियां। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप। तो देखिए, कुछ आपका दिया हुआ है अदिश राशियां, सदिश राशियां और विभिन्न मात्रक। तो अदिश डेट इज स्केलर और सदिश हो जाएगा वेक्टर। तो अदिश में क्या होता है कि ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और सदिश में क्या है, डायरेक्शन के साथ साथ आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है अदिश राशि, क्या है सदिश राशि। तो आपका डिस्टेंस अदिश राशि हो गया, चाल स्पीड अदिश राशि, द्रव्यमान अदिश राशि, आयतन अदिश राशि, समय, कार्य, घनत्व, और आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट इसलिए एक्सेप्शनल में हो जाता है कि इसका तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 5 एम्पियर, डायरेक्शन भी है। ठीक है, लेकिन क्या है, ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सदिश राशियां में कौन कौन है वेक्टर में? तो फोर्स, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपका वेक्टर है तो वेक्टर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, वेग वेलोसिटी, संवेग एक्सेलरेशन, सॉरी संवेग हो गया वेलोसिटी, संवेग मोमेंटम, सॉरी त्वरण हो गया आपका एक्सेलरेशन, कोणीय वेग, ठीक है, आपका वेक्टर, और चुंबकीय तीव्रता वेक्टर, और विद्युत तीव्रता आपका वेक्टर। ठीक है, तो कुछ विभिन्न मात्रक दिए हुए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
तो पहला कहता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। और एक खगोलीय इकाई होता है 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। ठीक है ना, एक खगोलीय इकाई जो होता है 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। फिर होता है एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर। एक डॉप्सन बराबर हो गया 10 माइक्रोमीटर। और एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। फिर एक माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 मीटर। एक माइक्रोन जो होता है 10 के पावर माइनस 6 मीटर। और एक नैनोमीटर होता है आपका 10 के पावर माइनस 9 मीटर। एक नैनोमीटर होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर। एक टेरोमीटर होता है 10 के पावर 12 मीटर। एक टेरोमीटर होता है 10 के पावर 12 मीटर। और एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। आगे कहता है कि पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, जो पृथ्वी के गुरुत्व हो गए और आपका चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ओके, आपके कुछ प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके एसआई मात्रक दिए हुए हैं। ठीक है, सम फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट। तो आइए हम लोग देखते हैं उसको। पहला है आपका क्षेत्रफल, एरिया। तो एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका एसआई मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। आयतन वॉल्यूम हो गया तो आपका एरिया इंटू हाइट, तो लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। त्वरण दैट इज एक्सेलरेशन एंड मंदन रिटार्डेशन, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी चेंज अपॉन समय, तो आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल हो गया आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन दैट इज फोर्स, तो आपका हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह आपका न्यूटन। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हाफ मास इंटू वेव वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इसका भी यूनिट हो गया वही किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका यूनिट हो गया आपका जूल। जूल कह लीजिए या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया मास जी, गुरुत्वीय त्वरण, और एच हो गया ऊंचाई, तो इसका भी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया और आपका जूल हो गया आपका यूनिट। कोणीय विस्थापन चाप अपन त्रिज्या, तो ये हो गया आपका रेडियन। कार्य बल इंटू विस्थापन, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क, तो यहाँ हो गया जूल या न्यूटन मीटर, जूल या न्यूटन मीटर। शक्ति हो गया कार्य बटा समय, ठीक है, शक्ति हो गया कार्य बटा समय, तो ये हो गया आपका जूल पर सेकेंड या वाट, जूल पर सेकेंड या वाट। शक्ति हो गया कार्य बटा समय, जूल पर सेकेंड या वाट। आगे कहता है बल आघूर्ण, बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है, बल आघूर्ण क्या हो गया? बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये हो गया न्यूटन मीटर। फिर हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बल इंटू दूरी का स्क्वायर, बल इंटू दूरी का स्क्वायर, तो ये बटा द्रव्यमान का स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फिर हो गया गुरुत्वीय विभव, तो ये हो गया कार्य बटा द्रव्यमान, तो जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। गुरुत्वीय विभव हो गया कार्य बटा द्रव्यमान, जूल पर किलोग्राम। फिर हो गया घूर्णन त्रिज्या, ये हो गया आपका दूरी, ठीक है, तो ये हो गया आपका मीटर। यंग मॉडुलस, ठीक है, यंग गुणांक हो गया अनुदैर्ध्य प्रतिबल या अनुदैर्ध्य विकृति, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता, ये हो गया वेग अपॉन दूरी, ये हो गया प्रति सेकेंड। और श्यानता गुणांक बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, ये हो गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक, ये हो गया ऊर्जा बटे आवृत्ति, ये हो गया जूल सेकेंड। आगे आपका बोल्ट्जमैन नियतांक ऊर्जा अपॉन ताप, ये हो गया जूल केल्विन, जूल केल्विन। फिर हो गया धारिता आवास अपॉन विभवांतर, आवास अपॉन विभवांतर, तो इसका यूनिट हो गया आपका फैराड। चालकता हो गया आपका विद्युत, ये हो गया सीमेंस मीटर या सीमेंस पर मीटर। धारा घनत्व विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल, धारा घनत्व हो गया आपका विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
मतलब वही है, माइनस में लिख दीजिए तो ऊपर, नहीं तो अपॉन में कर दीजिए, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स हो गया आपका वेबर, ये पूछ देता है, चुंबकीय फ्लक्स आपका वेबर। नेक्स्ट है आपका प्रतिरोधकता, ओम मीटर, प्रतिरोधकता डेट रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान, ये हो जाएगा जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान इंटू परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण क्या हो गया, द्रव्यमान इंटू परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कहता है किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव द्वारा मापा जाता है, तो आपका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। और संवेग मोमेंटम किसकी माप है, तो गति की मात्रा, ठीक है। संवेग जो है मोमेंटम किसकी माप है, तो गति की मात्रा। मैनोमीटर का क्या उपयोग है, तो गैसों का दाब मापने में, मैनोमीटर का क्या उपयोग है, गैसों का दाब मापने में। आगे कहता है कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या है, रेडियन। कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या है, रेडियन। फिर आता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, तो एक खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, तो एक खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट मेजरिंग डिवाइस हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, प्राय पूछा ही जाता है एग्जाम में। पहला है आपका अल्टीमीटर, अल्टीमीटर तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, अगर विमान मान लो यहाँ उड़ रहा है तो ये आपका सरफेस लेवल, तो कितना हाइट पर है, कैसे मेजर होगा, तो अल्टीमीटर, ओके। अमीटर, अमीटर यू नो विद्युत धारा की तीव्रता, इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। एरोमीटर वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व, याद रखिए एयर एंड गैस। एनीमोमीटर क्या होता है, तो वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र, वायु की गति मापता है नीमोमीटर। एक्सेलरोमीटर गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर, ठीक है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। बोलोमीटर उष्मीय विकिरण, बोलोमीटर क्या हो गया, उष्मीय विकिरण। फिर होता है कैलोरीमीटर, ऊष्मा की मात्रा, कैलोरीमीटर हो गया ऊष्मा की मात्रा। फिर होता है वर्नियर कैलिपर्स, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई, वर्नियर्स कैलिपर हो गया बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई। क्रायोमीटर निम्न ताप, क्रायोमीटर हो गया निम्न ताप। फिर डेंसिटी मीटर पदार्थ का घनत्व, डेंसिटी मीटर हो गया पदार्थ का घनत्व। फिर होता है फैदोमीटर, समुद्र नदी की गहराई, फैदोमीटर हो गया समुद्र नदी की गहराई। फिर आता है गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता, जो गैल्वेनोमीटर है आपका विद्युत धारा की प्रबलता। गायरोस्कोप घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग, गायरोमीटर क्या हो गया, घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग। फिर हो गया ग्रेविमीटर, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविमीटर हो गया गुरुत्वीय त्वरण। हाइड्रोमीटर वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व, हाइड्रोमीटर हो गया वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व। हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि, ठीक है, हाइड्रोफोन हो गया जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है, हाइग्रोमीटर हो गया वायुमंडलीय आर्द्रता। फिर लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता, ठीक है, लैक्टोमीटर हो गया दूध की शुद्धता। क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण, ठीक है, क्रोनोमीटर क्या हो गया, पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने का प्रयुक्त उपकरण। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र, क्रेस्कोग्राफ क्या है, पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र। डायलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र, डायलेटोमीटर क्या होता है कि किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र। डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र, ठीक है, डायनेमोमीटर क्या होता है, इंजन द्वारा उत्पन्न
की गई शक्ति मापने का यंत्र। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन। ठीक है, नेफोस्कोप क्या हो गया, तो वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापने का यंत्र। रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र। ठीक है, रेडियो माइक्रोमीटर क्या हो गया, ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र। टैकोमीटर क्या हो गया, किसी वस्तु के चक्रण की गति। टैकोमीटर क्या हो गया, किसी वस्तु के चक्रण की गति। आगे कहता है रेनगेज या यूडोमीटर। रेनगेज या यूडोमीटर तो कहता है वर्षा की मात्रा मापने ज्ञात करने का यंत्र। ठीक है, रेनगेज या यूडोमीटर क्या होता है, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र। फिर कहता है रिफ्रैक्ट्रोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण। रिफ्रैक्ट्रोमीटर क्या हो गया, पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण। सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र। जो आपका सेक्रोमीटर है, शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र। जो तार होता है ना, उसका क्या डायमीटर है, वो आपका स्क्रू गेज से मेजर करते हैं। सेक्सटेंट, सेक्सटेंट क्या है, ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र। ऐसे तो अल्टीमीटर भी था। फिर अल्टीमीटर हवाई जहाज क्या हाइट पर उड़ रहा है वो मेजर करता है, लेकिन सेक्सटेंट क्या है, किसी भी चीज़ का ऊंचाई जो फिक्स्ड है। ठीक है। स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र। ठीक है, स्फेरोमीटर क्या होता है, किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र। स्फिग्मोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है, धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का यह उपकरण। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ या लंबवत कोनों की माप। थियोडोलाइट क्या कहता है, अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोनों की माप। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र। थर्मोपाइल क्या होता है, विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र। वेंचुरीमीटर क्या होता है, द्रवों की प्रवाह की गति मापने वाला यंत्र। लाउड स्पीकर क्या कहता है, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र। ठीक है, लाउड स्पीकर क्या कहता है, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र। मैकमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति। मैकमीटर क्या कहता है, ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति। फिर कहता है मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटोमीटर हो गया चुंबकीय क्षेत्र। माइक्रोमीटर कहता है अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का 1000वां भाग। ठीक है ना, माइक्रोमीटर कहता है अति सूक्ष्म लंबाई या मिलीमीटर का 1000वां भाग। ओडोमीटर कहता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओडोमीटर क्या कहता है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओम मीटर कहता है विद्युत प्रतिरोध। ओम मीटर कहता है विद्युत प्रतिरोध। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, ओंडोमीटर क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। पायरोमीटर उच्च तापयुक्त पिंड का ताप। ठीक है, पायरोमीटर क्या कहता है, उच्च तापयुक्त पिंड का ताप। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता। फोनोमीटर कहता है ध्वनि की तीव्रता। पॉलीग्राफ अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच। ठीक है, पॉलीग्राफ क्या कहता है, अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच। रडार, रडार कहता है दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति। ठीक है, रडार क्या कहता है, दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति। रेडियोमीटर कहता है विकिरण मापक। विकिरण मापक। फिर कहता है सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों की तीव्रता। सिस्मोग्राफ क्या हो गया, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता। स्पीडोमीटर गतिमान वाहन की गति। गतिमान वाहन की गति। फिर कहता है पाइरहिलोमीटर। ठीक है ना, पाइरहिलियोमीटर सौर विकिरण का मापक। जो सोलर रेडिएशन है ना, उसको मेजर करता है पाइरहिलियोमीटर। फिर आपका विस्कोमीटर द्रव की श्यानता ज्ञात करने में। ठीक है, द्रव की श्यानता ज्ञात करने में, दैट इज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड that will be considered with the help of instrument name that is viscometer. viscometer क्या है आपका, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करता है। वेव मीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य। वेव मीटर क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य। आगे आपका इलेक्ट्रोनोमीटर विभवांतर मापने का यंत्र। इलेक्ट्रॉन मीटर क्या होता है, विभवांतर मापने का यंत्र। आगे कहता है आपका कि सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर,
द्रव्यमान को ग्राम और सेकंड को, समय को तो सेकंड में ही मेजर करते हैं, चाहे सीजीएस हो, चाहे एमकेएस हो, चाहे एसआई हो, ठीक है ना। तो लंबाई को सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, नाम से ही पता चलता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ओके। और एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ठीक है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आपका ये जो मेजरमेंट टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, आपका पहला टॉपिक है। तो जो नेक्स्ट फिजिक्स का जो टॉपिक होगा उसको हम अगले वीडियो में लाएंगे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।